देखिए यहाँ पर अब बच्चे जो है जा रहे हैं, एंट्री हो रही है। 2:36 मैंने आपको बताया कि एंट्री शुरू हुई है और अभी कब तक होती है मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं, द्वारका सेक्टर 1 से। एग्ज़ाम दिलवाना था अपने बच्चे का, तो एक्चुअली में 1 बजे ही आ गए थे, लेकिन मालूम पड़ा कि भाई फर्स्ट शिफ्ट ही लेट से हुआ है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया के कारण लेट से एग्ज़ाम शुरू हुई थी। तो 2:30 बजे फर्स्ट शिफ्ट निकला है, अभी 3 बजे से जो है सो अब एंट्रेंस लिया जा रहा है। परेशानी तो हुई, परेशानी तो कुछ तो हुआ ही, लोगों को बहुत वेट करना पड़ा, क्राउड भी ज़्यादा है। बाकी सही है। मैं साथ में हूँ। अरे आप लोग साथी हैं। आप कब से आई हैं बहन जी? 1:15 बजे से 1:15 पे। आपका बच्चा गया अंदर? अब गए अंदर। तब से खड़ी हैं यहाँ 1.5 घंटे से? खड़े हुए। एंट्री सर्वर डाउन था तो उन्होंने परमिशन नहीं दिया, गेट ही नहीं खोला जाने का। आज की तारीख में बच्चों के एग्जाम में ही सर्वर डाउन हो जा रहा। जो सुबह वाला बैच है उसका बैच 9 बजे पेपर स्टार्ट होना था कि 11:15 बजे पेपर स्टार्ट हुआ है। जब वो खत्म होगा तभी तो नेक्स्ट बैच जाएगा। आप क्या मानती है कि बच्चों की परीक्षाओं को लेकर जितना सीरियसनेस चाहिए इन एजेंसीज को है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खिलवाड़ बना दिया कि नहीं? बिल्कुल खिलवाड़ कर दिया है, बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ है। एक एग्जाम दूसरा एग्जाम, स्ट्रेस पे स्ट्रेस। एजेंसी एक ही है, एनटीए। अभी नीट का उसने नीट में अभी उसका प्रधानमंत्री की निगरानी हो रही, तब तक ये देखिए क्या हो रहा। बार बार सर्वर डाउन है, ये कोई अच्छी सुविधा थोड़ी ना पब्लिक के लिए। इतनी गर्मी में पब्लिक बच्चे परेशान हैं, वेरी बैड। प्राइम मिनिस्टर नजर रख रहे हैं। ये देख रहे हैं क्या परेशानी हो रही है। अब बच्चे धूप में खड़े, पेरेंट्स धूप में खड़े हुए हैं, सारी परेशानियाँ। पहले बोला है कि 3 बजे होगा चालू, अब कह दिया 5 बजे। सारी परेशानी है। और क्या? आप कहाँ से आए? दिल्ली संत नगर बुराड़ी। संत नगर बुराड़ी। आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली से आए, गाजीपुर से, आनंद विहार से। तो पास ही है। पास ही है बिल्कुल। तो आप कब आए थे? अब 1 बजे आ गए थे हम, बाकी अभी 2 घंटे इंतजार करें बच्चों ने। अरे बच्चे मोबाइल लेके अंदर जाना नहीं है तो सारे पेरेंट्स बाहर खड़े रहते हैं। हाँ। अब 4 बजे से शुरू होगा तो 6 बजे ख़त्म होगा कि फिर सर्वर डाउन हो जाएगा कि 7 बजे का कोई भरोसा नहीं। हाँ जी। हाँ? अब क्या कह सकते हैं, इसमें तो सिस्टम के साथ ही अंदर कोई जवाब नहीं दे रहे, लेट है। अब बच्चे कह रहे हैं 4:30 बजे शुरू होएगा, अब पहले 5 बजे छोड़ देते, 5:30 बजे छुट्टी, अब 7 बजे तक बैठेंगे हम यहाँ। आप बताएं, कुछ बोलना चाहती है? यही बोलना चाहते हैं कि अगर सर्वर डाउन ना होता, हम टाइम से आते और टाइम से जाते। अब जो इतनी धूप में बैठना पड़ रहा है उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपको लगता है कि जो परीक्षा संस्थाएं हैं, खासकर एनटीए, इन लोगों को जैसी व्यवस्था, अरे आज 21वीं शताब्दी में सर्वर डाउन हो जा रहा है, बच्चों हो जाए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वही तो बात है कि वैसा नेट का इतना अच्छा, मेरे हस्बैंड का खुद नेट का काम है और बिल्कुल 100 की स्पीड आती है, और इन जैसों के जहाँ पे इतने बड़े काम करने होते हैं, इनके लिए तो 1000 की स्पीड आनी चाहिए कि मिनट में काम हो। यहाँ तो सब लेट। देखिए बच्चों की एंट्री चल रही है, अब ये बच्चे जा रहे हैं। इन बच्चों का 3 बजे एग्जाम शुरू होना था और करीब करीब, जरा घड़ी दिखाना भैया कितना बज रहा? अरे नहीं है, टाइम क्या हो गया? 2:49। हाँ जी, 2:50 हो गया, 2:50 हो गया। देखिए 2:30 बजे 3 बजे से एग्जाम शुरू होना था और 2:50 हो गया, और अभी बच्चे थोड़ा लेट हो जाएं तो एंट्री नहीं करते। अभी इनकी गलती है, तो अब ये बच्चे धूप में खड़े और हम भी धूप में खड़े हैं। अगर बच्चे थोड़ा सा लेट हो जाए टाइम से, गेट बंद होने से नहीं लेंगे जी, 10 बात सुनाते हैं। अब इन्हें क्या जवाब देंगे? ये इसका है कोई सोल्यूशन? इसका कुछ भी नहीं है इनके पास। आप कैसे आए? हम तो दरियागंज से आए हैं और ओला उबर से आए। और कैसे आए हैं? मतलब बच्चों के साथ, आने बेटे को लेके। ओला उबर? हमें तो आपको देख के सब कुछ भूल गए। आप इतनी गर्मी में इतनी मेहनत कर रहे हो, हम तो तमन्ना रहती थी कि आपसे बात करें। क्या करें, अगर इतने हजारों बच्चे के पेरेंट्स, बच्चे ये 18, 16, 17, 18 साल के बच्चे अगर घंटों खड़े होकर पेपर का इम्तहान के लिए, जिनको 1 बजे जाना चाहिए, वो 3 बजे तक लाइन में लगे, तो हमारा जैसा रिपोर्टर तो ज़मीन पे रहता है और हमें इन्हीं लोगों की, आम लोगों की समस्याओं को दिखाना है। हम तो स्टूडियो में बैठते नहीं है, तो क्या करें? हमें तो कुर्बानियां जो है ना, ये आपकी कुर्बानियों से देश में बहुत सारी चीज़ों में अवेयरनेस आ रही है। जितनी आप कुर्बानियां धूप में गर्मी में ही देते हो ना, तो क्या करें? स्टूडियो में बैठने का काम तो नहीं है। आ रही है सिस्टम में,
सिस्टम में बदलाव आ रहा है बहुत क्या बदलाव आ रहा है? कुछ आप नहीं आ लोगों रहा। की वजह से। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एक स्टूडेंट्स के नज़रिए से भी इस चीज़ को देखना चाहिए। आज 17-18 साल का बच्चा एक मई के महीने में जहां 45 टेम्परेचर टच कर रहा है, उसे धूप में खड़ा कर रखा है। और मोदी जी का कहना है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। मोदी जी बार बार यही तो अनाउंसमेंट करते हैं, डिजिटल इंडिया, पेपरलेस कंट्री को बनाना है। तो क्या पेपरलेस, क्या डिजिटल इंडिया होगा? क्या डिजिटल इंडिया होगा जब आपका डिजिटल जोन ही काम नहीं कर रहा है, ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो क्या डिजिटल इंडिया होगा? आप कहाँ से आए? हम दिल्ली के ही रहने वाले हैं, द्वारका के रहने वाले हैं। वही तो सुनिए, अभी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए मेरे से। मैं अभी इधर से जा रहा था, मुझे मालूम था कि सीयूटी का एग्ज़ाम आज होना है, एनटीए करा रहा है, तो मुझे इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं था कि नीट की परीक्षा पेपर लीक होने के बाद एनटीए के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभी भी अकल नहीं आई होगी और सिस्टम ऐसे फेल करेगा। और जब बच्चों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा अरे वहाँ तो वो सिस्टम बैठ गया, हमारा एग्ज़ाम 1.5-2 घंटा लेट शुरू हुआ, दूसरी इनिंग के जो लोग शुरू है ना अभी वो बैठे हुए हैं। तब मैंने कहा जरा चले देखा जाए माहौल क्या है। माहौल सिर्फ ये है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को सिर्फ एक पेमेंट लेने के बाद सिर्फ उनको छोड़ दिया गया कि हम अपनी सुविधा से पेपर लेंगे, 3 बजे पेपर लेंगे, 4 बजे लेंगे, 5 बजे पेपर लेंगे। आप ले रहे हो ना, एक चार्जेस ले रहे हो ना, किस चीज़ के चार्जेस ले रहे हो आप? किस चीज़ के चार्जेस ले रहे हो? आया हूँ मुझे जाने के लिए। अभी मैं रेवाड़ी से बच्चे के एग्जाम के लिए आया हूँ, मुझे वापस जाते टाइम रात के 12 बज जाएंगे। ये 2 घंटा जो एनटीए ने डिले किया, सर्वर खराब हुआ है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल फेल हो चुकी है। ये इनको गवर्नमेंट को एग्जाम टाइम पे हो जाएगा, अभी क्या गारंटी है? 4 बजे लिखाई तो है उन्होंने। 4 बजे लिखा, कितना बज गया आप देखिए? 3 3 बजने वाला, 5 मिनट बाकी। पहले 3 बजे था। चलो XY होगा क्या पता नहीं जी अब लास्ट में होता क्या है वो पता नहीं। हम इतनी दूर से आए हैं दिल्ली से, सुबह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि कब चेंज हो गया टाइम। बताना तो चाहिए ना, पहले 3 बजे पेपर स्टार्ट था, अब पेपर 4 बजे स्टार्ट है। कुछ पता नहीं अभी भी क्या होता है अंदर जाके। और अंदर ना पानी प्रोवाइडेड है, कुछ नहीं है, ना पंखे चल रहे हैं, ना कुछ है प्रोवाइडेड। इतनी गर्मी हो रही है और पेरेंट्स के लिए भी कोई वेटिंग रूम नहीं है, कुछ नहीं कि कम से कम बैठ तो जाए 2 घंटे। अरे वेटिंग रूम ना रहे बहन जी, वेटिंग रूम रहे न रहे, जब एंट्री थी तब उस टाइम पे एंट्री करा देते तो समय से सब लोग घर चले जाते या अगल बगल बैठ जाते और फिर अपना टाइम पे आ जाते। ये तो 2 घंटे एंट्री लेट कर दिया। एंट्री लेट कर दी, हम कैसे टाइम पास करें? गर्मी देख रही हो, बच्चा भी बीमार हो सकता है। आप कहाँ से आई? मैं दिल्ली से आई हूँ, सब दिल्ली से आए हैं। तिलक नगर से। हम रोहिणी से आए हैं। बाकी लेट काफी हो गए हैं। अभी कितने बजे शुरू होगा? अभी तो देखिए बच्चों की लाइन तो इतनी लंबी। 6 बजे तक वेट करेंगे यहाँ। अरे ये बच्चे 4 बजे तक अंदर जाएंगे तब तो शुरू होगा। हाँ, तो हम तो 6 बजे तक यहीं बैठेंगे। हम तो 6 बजे तक यही 6 बजे तक तो तब बैठोगे आप जब 4 बजे शुरू होगा। शुरू होगा। हाँ बस बच्चे बाहर आएंगे। सही हुआ है कि नहीं हुआ कुछ पता नहीं है, कोई अपडेट नहीं आता कि किस वजह से खराबी हो गई, क्या खराबी है। कुछ सिस्टम बच्चे बताते हैं सिस्टम खराब है, कभी कुछ खराब हो जाता है, कभी लैपटॉप खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया। हमेशा ये सुनते हैं हम। मेरे 3 बच्चे हैं, हमेशा पेपर देने आते रहते हैं, 5-6 साल से पेपर दे रहे हैं, परेशानी हो रहे हैं। मेरी तो एक बार भी सरकारी नौकरी लग गई थी, एक बार पेपर दिया था, नौकरी लग गई। और बच्चों को इतना पढ़ाया, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया, इतना पैसा खर्च करा, कोचिंग सेंटर में पढ़ाया, अभी तक कुछ नहीं आया। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। बच्चे हमेशा प्रेशर में रहते हैं, डिप्रेशन ये लोग पैदा कर रहे हैं। अलग से तो प्रेशर हमारे ऊपर है, बच्चों का क्या होगा हम कुछ कहते नहीं है बच्चों को, लेकिन ये लोग परेशान कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर वाले या पेपर लेने वाले दुखी कर रखा है। अगर बच्चा 1 मिनट लेट होगा तो नहीं चल पाएगा। वो जैसे जहाज वाले हैं ना, जहाज वाले हैं, अगर 2 मिनट आप लेट हो गए कहेंगे बोर्डिंग बंद और पैसा भी नहीं मिलेगा। और अगर जहाज 2 घंटा लेट हो जाए तो कोई बात नहीं। 1 साल की पेनल्टी लग गई उसको, अब ये 1.5 घंटा लेट ले रहे हैं, ये क्या पेनल्टी? और ये बच्चा अगर लेट हो जा 1 मिनट तो कहेंगे अब ये 1.5 घंटा लेट ले रहे हैं। गेट बंद हो जाता है।